तो मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज़ इन दिस माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज आ हीरो ब्राइड। और इसमें मेरे 3 रोल होंगे। सबसे पहले तो मुझे बेबी हीरो ब्राइड से एक रियल पावरफुल हीरो ब्राइड में कन्वर्ट होना है, और उसके बाद मुझे नल को मारना है। एंड नल को मारने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े विलन एंटिटी 303 को भी डिफीट करना है। तो क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तो डे 1 ने मैं स्पॉन हो जाता हूँ एज अ बेबी हीरो ब्राइन, जिसके पास भाई कोई पावर नहीं थी। और अभी मेरे पास कोई पावर नहीं थी तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूर जाके टीपी हो जाता हूँ। आई मीन पावर थी बट कुछ ही पावर थी, जैसे टेलीपोर्टेशन, फ्लाई, इंस्टेंट ब्रेकिंग, ये सब की पावर थी। तो मैं जहाँ पर स्पॉन हुआ था वहाँ से थोड़ा दूर टीपी हो जाता हूँ। और डे 2 ने मैं एक अजीब से स्वाम बायोम में आ जाता हूँ। मैं सामने देखता हूँ कि एक बंदा है जो कि भाई मेरी तरफ आ रहा था, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ चुपचाप से। और फिर मैं यहाँ जंगल में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से काफ़ी सारी वुड इकट्ठा करता हूँ, और काफ़ी सारी वुड इकट्ठा करने के बाद मैं उसके टूल बना के अपना एक छोटा सा एक बेस बना लेता हूँ, ताकि भाई रहने के लिए शेल्टर हो। अभी भाई मैं एक बेबी हीरो ब्रांड हूँ जिसके पास भाई ज़्यादा पावर नहीं है, तो मुझे अभी फ़ाइट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। सामने मैं देखता हूँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो मैं उन्हें पेलने लगता हूँ। और भाई वो बिल्कुल नल्ले थे भाई, मतलब मैं बेबी हीरो ब्रांड हूँ फिर भी उनको पेल ले रहा था। और उन ही ज़ॉम्बीज़ को पेलने के बाद मैं काफ़ी सारे स्टोन माइन करता हूँ, कोल माइन करता हूँ, टॉर्च बनाता हूँ, और उसको लाइटनिंग में यूज़ करता हूँ। उसके बाद डे 3 ने मैं अपना एक फार्म बनाने की सोचता हूँ, जिसके लिए भाई मुझे काफ़ी सारे एनिमल की ज़रूरत होगी। लेकिन पास ही में मुझे एक विलेज मिल जाता है, तो वहाँ से मैं काफ़ी सारे फूड ले लेता हूँ। उसके बाद मैं सारे के सारे एनिमल्स को अपनी तरफ ले आता हूँ, और फिर मैं फिर से स्टोन माइन करता हूँ काफ़ी सारे, और फिर कोल माइन करता हूँ। उसके बाद आयरन माइन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे केव स्पाइडर मिल जाते, तो उनको भी मैं फिर से पेल देता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पर छोटी सी एक माइन बनानी पड़ती, ताकि भाई पीछे से कोई मोब ना आ जाए। और यहाँ पर मैं ढेर सारे अपने लिए कॉबल स्टोन माइन कर रहा था। और डे 9 to 10 ने मैं ऊपर आने लगता हूँ, और ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर काफ़ी सारे आयरन स्मेल्ट करके उनसे अपना बेसिक टूल्स आर्मर बनाता हूँ। और उसके बाद मुझे एक बंदा दिखता है, जिसको भाई मैं खा जाता हूँ बिल्कुल भाई। अब भाई मैं बिल्कुल ही बड़ा हो चुका था। अब मैं वो छोटा हीरो ब्राइन नहीं होता हूँ, और अब मैं किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकता था। और यहाँ पर मैंने सभी के सभी शीप्स को ला के उन्हें हिप्नोटाइज़ कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए चेस्ट प्लेट, बाकी का आयरन का आर्मर बनाता हूँ। फिर देखता हूँ भाई यहाँ पर एक पिग आ गया, तो मैं उसे अपने घर ही में रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं डायमंड माइन करने निकल जाता हूँ। काफ़ी सारे डायमंड इकट्ठा वहाँ मैं कर लेता हूँ, उनकी शॉर्ट और पिकैक्स बना भी लेता हूँ फिर। और फिर मैं जब बाहर आता हूँ तो देखता हूँ मेरे घर के बाहर एक बंदा खड़ा था, और वो बंदा मुझसे लड़ने आता है। वो मुझे एक हिट मारता है, लेकिन उल्टा उसी को फायर लग जाती है। लेकिन भाई वो बंदा बिना आर्मर के मुझसे लड़ना चाहता था, और वो आखिरकार पेल दिया जाता है। अब भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी, मैं किसी को भी टच करके उसे जला सकता था। और डे 34 to 37 ने मैं बाहर जाता हूँ, अपने पिक को एक सोल्जर से मिलता हूँ। जो सोल्जर भाई यहाँ पास ही में रहता था, तो मैं उसके पूरे बेस को उड़ा देता हूँ। भाई वो मेरी बात नहीं मान रहा था, तो मैंने उसके पूरे बेस को उड़ा दिया अपने साथी के साथ। और उसका बेस फोड़ने के बाद डे 50 ने मैं निकल जाता हूँ एक विच के हटने, जिसका पता मुझे पता चलता अपने उसी साथी के साथ, क्योंकि उस विच से मुझे मिलने वाली थी कुछ पावर। और तभी मैं देखता हूँ कि उसका घर कहाँ है, बट यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और फाइनली मुझे उस विच का घर मिल जाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, मुझे उससे पता चलता है कि अगर मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है तो मुझे 2 एंटिटीज़ को मारना होगा, जिसका नाम है नल और एंटिटी 303। बेसिकली नल को मारने के बाद मुझे कुछ पावर्स मिलेंगी, जैसे लाइटनिंग की और भी अलग अलग, और मुझे एक आर्मर भी मिलेगा। और एंटिटी 303 को मारने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा टूल मिलेगा, जिससे मैं
लावा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और होना क्या था, ये बात सुनने के बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ उनके बेस में, जिसका पता मुझे यही विच बताती है। लेकिन उससे पहले मैं अंडर वाटर जाता हूँ, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे ड्राउन को पेलता हूँ और उसके बाद सीधे निकल जाता हूँ एंटिटी 303 एंड नल के बेस में। और डे 80 में मैं सीधे निकल जाता हूँ सबसे पहले नल के बेस में, बिकॉज़ उसके बेस की लोकेशन थोड़ी पास ही में थी। तो सबसे पहले जहाँ पर मैं गया था वहाँ से मैंने डायमंड आर्मर लिया था, तो वहीं डायमंड आर्मर पहन के मैं सीधे नल के इलाके में चला जाता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलने के बाद फाइनली मुझे नल का बेस मिल जाता है। और उसके बेस में जाने से पहले मुझे शिप मिलती है, तो क्यों ना सोचता हूँ कि उस शिप को लूटा जाए। तो इस शिप में मैं चढ़ जाता हूँ और इसकी लूट देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे डायमंड, गोल्ड, इसी टाइप का कुछ मिलता है और कुछ नहीं था भाई यहाँ पर। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे कंकाल थे, लगता है इनको नली ने मारा था। और जिनकी ये शिप है, लगता है वो यहाँ के फंस गए थे, तभी नल ने इनको मार दिया। अब भाई मैं सीधे नल के बेस में निकल जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक आर्मर रखा है। तो लगता है विच इसी आर्मर की बात कर रही थी, मुझे यही आर्मर चुराना है नल से। बट भाई नल दिखे तो ये देखो भाई, ये पता नहीं किस किस की मुंडियाँ यहाँ पड़ी हैं। खैर भाई इन पे ध्यान नहीं देते जाता, आज नल की भी मुंडी उसी के किंगडम में लगाऊंगा। तो यहाँ पर भाई मैं बहुत ज़्यादा चलता हूँ, फिर मैं फाइनली नल के कासल के अंदर एंटर कर जाता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी मुंडियाँ पड़ी थी और ये कासल लिटरली बहुत बड़ा है भाई कसम से। इसके अंदर जाने के बाद भाई यहाँ पर मैं रूम में आ जाता हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारी चेस्ट होती हैं, जो चेस्ट सारी की सारी खाली होती हैं। भाई मैं सारी चेस्ट नहीं देता हूँ, वो सब खाली होती हैं। और तभी मेरे पीछे अचानक से नल आ जाता है और भाई ये जो मुझे डराता है ना कसम से भाई, ये यहाँ आग लगा देता अपने ही किंगडम में। तो इसके किंगडम को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं सारी आगे बुझा देता हूँ। और फिर भाई नल अचानक से पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है, वही आर्मर मुझे चुराना है। अब भाई नल को ढूंढने के लिए भाई सबसे पहले तो मैं निकल जाता हूँ ऊपर, क्योंकि नल नीचे तो होगा नहीं। तो यहाँ पर भाई मैं ऊपर चलता जा रहा था और भाई नल अचानक से मेरे सामने आ जाता है और फिर से भाई वो गायब हो जाता है। वो मुझे यहाँ ट्रोल कर रहा था टोटली, हीरोब्राइन को। अब भाई यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था, बिकॉज़ ये हार्डकोर वर्ल्ड है। जब मैं यहाँ मरता हूँ तो फिर यहाँ दोबारा रिस्पॉन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भाई मुझे नल तो दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ से ऊपर जाने लगता हूँ आर्मर के लिए। मैं फिर भी रूम में यहाँ देखता हूँ भाई कि नल मिल जाए, लेकिन भाई यहाँ नल होता ही नहीं है। यहाँ मुंडियाँ अलग पड़ी हैं, पता नहीं किस किस की है। अरे भाई इसको बहुत बुरा मारा लगता है। अरे भाई यहाँ से जल्दी जाना होगा भाई। ये क्या है, देश मानीता, भाई ये कौन सी लैंग्वेज लिखी, लिटरली वैसे समझ ही नहीं आ रहा। खैर भाई हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब भाई हम लोग नल के थ्रोन में आ चुके थे और नल मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। और नल को भाई मैं 1-2 हिट मारता हूँ, उसके बाद भाई मैं उसे नीचे ले जाने की सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर उससे लड़ूँगा तो हो सकता है कि वो मुझे ऊपर से फेंक दे। तो भाई नल को मैं अपने पीछे भगा के नीचे ले जाने लगता हूँ और ये बंदा मेरे पीछे आ भी रहा था पागलों की तरह। हम लोग ब्रिज ने एक बहुत गंदी फाइट करते, जहाँ पर मैं उसे नॉकबैक से पीछे फेंक रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। तो भाई मैं सीधे अब नीचे जाने लगता हूँ। अचानक से भाई ये बंदा मुझे लिटरली अभी फेंक ही देता और फिर भाई मैं नीचे आ जाता हूँ और अब इस नल को मैं पेलूँगा अपनी पावर के साथ। और अपनी काफ़ी ज़्यादा हमारी बहन का लड़ाई होती है, जहाँ पर ये बंदा भी मुझे पेल रहा था और मैं भी इसे पेल रहा था। और तभी भाई मैं देखता हूँ कि नल यहाँ पर मतलब नॉकबैक हो रहा है मेरी शॉट से। तो मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ की पावर यूज़ करके नल को गंदा डैमेज दे रहा था, लेकिन नल को 1-2 हिट मारने के बाद ही वो मर जाता है। और डे 90 ने हम लोग ने नल को मार दिया और उसका हेड हम लोग को मिल जाता है। अब भाई बस हमें
वो आर्मर लेना है। उसके बाद भाई मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यहाँ से मुझे बहुत गंदी वाइब आ रही थी। मैं इस आर्मर को जैसे ही लेता हूँ भाई ये नीचे कूद जाता है भाई, कसम से। तो इस आर्मर को भाई मैं तोड़ लेता हूँ और अब भाई मेरे पास नेदरराइट यानी नल का आर्मर हो चुका है, जिसने प्रोटेक्शन 10 लगी थी। यानी अब मेरे पास लाइटनिंग की अलग अलग तरह की पावर आ गई हैं। अब भाई मुझे सिर्फ एंटिटी 303 का बेस ढूंढना था, जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे अच्छे टूल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक अजीब सा ही स्टैचू बना है, पता नहीं भाई किस चीज़ का स्टैचू है ये। खैर इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते भाई, यहाँ से निकलते हैं। हम लोग को एंटिटी 303 का किंगडम मिल गया फाइनली भाई, बहुत देर चलने के बाद। और फिर हम लोग इसके किंगडम के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही भाई यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और देखता हूँ भाई ये इसका किंगडम थोड़ा मॉडिफाई है, मॉडर्न किंगडम है इसका। और नल का बिल्कुल ही डार्क किंगडम था, मेडिवल किंगडम। भाई इसका किंगडम अंदर से पूरा खोख, और अंदर मुझे मिलता है एंटिटी 303 और ये मेरी तरफ ही बढ़ रहा था और मैं भी अब इसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। इसको भाई मैं एक बहुत गंदा फटका मारता हूँ। भाई मेरे पास नॉकबैक शॉट है, मुझे डरने की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन भाई ये एंटिटी 303 है भाई, सिस्टम बजा देगा मेरा। भाई इस बंदे को मैं अंदर ला के पेलने लगता हूँ, लेकिन ये बंदा भी अपने इस ख़तरनाक वेपन से मुझे पेल रहा था। एक हिट ने मेरी 3 हेल्थ ले जा रहा था, बट भाई मेरे पास बहुत थी तो मैं इसको पेल रहा था। उसके बाद भाई मैं देखता हूँ कि भाई ये बंदा मेरे को जमा भी सकता है, आई मीन फ्रीज़ भी कर सकता है अपने इस वेपन से। तो भाई मुझे इससे बहुत संभल के फ़ाइट करनी होगी। ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ाइट कर रहा था, अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन भाई हीरो ब्राइन है, एंटिटी 303 का बाप है, इसे भाई पेल दे रहा था मैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी मेरी ले जा रहा था ये अपनी एक ही हिट ने, लेकिन भाई काम नहीं है भाई अपना। मैं भी अपनी स्ट्रेंथ की पावर यूज़ करके इसे मार देता हूँ और इसका एक ख़तरनाक वेपन ड्रॉप हो जाता है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेशल पावर्स थी। तो होना क्या था, मैं इस वेपन को उठा लेता हूँ और भाई अब मैंने एंटिटी 303 एंड नल दोनों को मार दिया है। यानी अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो गई हैं और इस तरह मैंने सरवाइव किया है 100 डेज़ इन दिस माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज आ हीरोब्राइन। और गाइस अब मैं इस वर्ल्ड का किंग बन चुका हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊँ तो इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा। गाइस मुझे इस समय आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाई। अभी मैंने स्टार्ट किया है 100 डेज सर्वाइवल बनाना। अब भाई धीरे धीरे मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, बट भाई मुझे सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।